नमस्कार मित्रों। सभी 12 राशियों के लिए वर्ष 2024 कैसा बीतेगा, इसी की चर्चा हम कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज हम जानेंगे तुला राशि के जातकों के लिए वर्ष 2024 कैसा रहेगा। अभी तक हमने मेष से लेकर कन्या तक की चर्चा की है, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं चैनल पर। उसके पहले मैं आपको वास्तु के 2 अच्छे टिप्स बता देता हूँ। 2 टिप्स में सबसे पहले जो सामने आपको फ़ोटो दिख रहा है उसमें देखिए 2 डायरेक्शन। पहला नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट, मतलब वायव्य कोण और पश्चिम कोण के बीच में जो कोना होता है उसको बोलते हैं हम वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। फिर से ध्यान देके देखिए, जहाँ पे NW लिखा हुआ है नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट, उसके बीच में जो पोर्शन खाली है जहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन उसके बीचों बीच नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट के बीच में एक कोना होता है जिसको बोलते हैं हम वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ये डिस्पोजेबल का कोना होता है। और दूसरा कोना होता है साउथ, देखिए, और साउथ वेस्ट के बीच में, मतलब दक्षिण और नैनीत्र के बीच में साउथ, इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट साउथ। ये दोनों कोना जो होता है वो डिस्पोजेबल का होता है, यानी शारीरिक त्याग, मानसिक त्याग, मतलब जो शरीर के जो अंदर के जो मलमूत्र होते हैं उसका त्याग का, और जो मानसिक विकार जो होता है ना उसका भी त्याग का। तो पुराने ज़माने में जो राजा महाराजा होते थे उनके यहाँ रुदन का कोना बनता था। रुदन मतलब जिस स्थान पर जाकर आप मन के संताप, यानी मन में जो कष्ट चल रहा है उसको आंसुओं के द्वारा आप निकाल सकते हैं, या फिर बाथरूम जो लेटरिन होता है, शरीर का विकार जो होता है वहाँ वो निकाल सकते हैं, मतलब डिस्पोज करने का, चाहे मानसिक विकार हो चाहे शारीरिक विकार हो। तो याद रखिए, ये जो 2 दिशाएं मैंने बताया, इन दोनों दिशाओं में आपके लेटरिन बाथरूम वगैरह होने चाहिए, वॉशरूम होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर कभी भी शयन कक्ष नहीं होना चाहिए, आपका बेडरूम वहाँ पे नहीं होना चाहिए। जो भी व्यक्ति वहाँ सोता है वो डिस्पोज हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है, समझिए। तो ख़त्म हो जाने का मतलब समझिए कि वो या तो गंभीर उसको व्याधि यानी कि बीमारी पकड़ लेगा, या फिर वो बहुत मानसिक रूप से विकृत या परेशान हो जाएगा। इन 2 स्थानों पर आपको नहीं बनाना है बेडरूम। तो ये रहे 2 वास्तु के टिप्स, पहला दिशा, 2 दिशाओं के बारे में। अब आइए जानते हैं हम जो तुला राशि है उसके बारे में। तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्र, और ये काल पुरुष की 7वीं राशि होती है। आपकी यदि चंद्र महाराज 7 नंबर की राशि में बैठे हैं तो आपका तुला राशि हुआ। यदि लगन में आपका 7 नंबर है तो लगन आपका 7 नंबर का हुआ। और यदि आपका नाम राशि र से प्रारंभ है तो आपका नाम राशि तुला से हुआ। तुला राशि जो होता है वो 7वीं राशि होता है। कहने का मतलब कि वो दुनिया में दिखाने वाला, सामंजस्य बिठाने वाला, आकर्षण का, सौंदर्य का राशि होता है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर उच्च के माने जाते हैं। मतलब कहने का मतलब उच्च के तो यहाँ पर शनि माने जाते हैं, लेकिन शुक्र का जो हेडक्वार्टर जो घर होता है वो यही होता है। तो शुक्र के जो ज़्यादातर गुण होते हैं वो इसी राशि में मिलते हैं, मतलब वैभव, आकर्षण, ऐश्वर्य, लोगों से, बहुत सारे लोगों से, मतलब जैसे होता है ना, नेता होता है और नेता भीड़ से मुखातिब होता है, तो उसका 7th हाउस या फिर तुला जो होता है काफ़ी स्ट्रांग होता है, तभी जाकर वो लोगों से मुखातिब होता है और आकर्षण फैला पाता है, एक जो ऑरा क्रिएट होता है वो कर पाता है। तो अगर इस राशि के जातकों के लिए हम 2024 देखें तो आप यहाँ पर पाएंगे कि जो गुरु महाराज है वो मई तक, मतलब कि अप्रैल लास्ट तक और मई प्रारंभ से वो चले जाएंगे अष्टम भाव में। तो मई प्रारंभ तक, मतलब वर्ष के स्टार्टिंग से लेकर मई प्रारंभ तक वो आपके 7वीं भाव में रहेंगे, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके धन के लिए, आपके व्यापार के लिए और लोगों से सामंजस्य बिठाने में आपके लिए फलदायी है। यदि आप कोई ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं जिसमें कि आपको लोगों से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, तो यहाँ पर आपके लिए स्टार्टिंग जो वर्ष का प्रारंभ है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अब वर्ष का जो मई से जब चले जाएंगे वो अष्टम भाव में गुरु महाराज, तब आपको अपने शारीरिक जो समस्याएं हैं वहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि जो शुक्र हैं वो मोटापा देते हैं, माफ़ कीजिए, गुरुदेव जो हैं वो मोटापा दे देते हैं और फैटी लीवर वगैरह का शिकायत हो जाता है। तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ करना है, जो तेलीय चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें हैं, उससे आपको बचना है, तले भुने चीज़ों से बचना है, परहेज़ करना है, और बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना है। अगर खाना भी है तो नेचुरल चीज़ें जैसे सलाद, ये सब जो होता है, या फिर जिसमें तेल की मात्रा कम हो वो चीज़ें खाइए, और भ्रमण पर, पैदल चलने पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। उसका कारण ये भी है कि आपके जो राहु केतु एक्सिस बन रहा है वो 6-12 में बन रहा है, तो ये सर्वोत्तम मतलब आपके लिए गोचर है राहु केतु का।
तो राहु छठे भाव में यहाँ पर बैठे हैं, तो वर्ष 2024 में पूरे वर्ष वो आपके छठे भाव में ही बैठेंगे। तो आपको रोग रिपू ऋण से परेशानी होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ पर आप जूझ लेंगे। लेकिन आपको जो है अपना दिनचर्या, अपना दैनिक जीवन जो है अच्छे से रखना होगा, क्योंकि मई से आपके गुरु महाराज भी अष्टम में चले जाएंगे, राहु छठे भाव में बैठा हुआ है, केतु 12वें में बैठा हुआ है। तो अपने स्वास्थ्य आपका न बिगड़े, इसलिए अपने दैनिक दिनचर्या जो है यदि आपका ख़राब है तो उसे सुधार दें, और यदि आपका दैनिक दिनचर्या अच्छा है, आप शुभ मुहूर्त में सुबह उठते हैं, अच्छे मुहूर्त में आप मॉर्निंग वॉक करते हैं, तब तो आपके लिए बहुत अच्छा ये समय रहने वाला है। क्योंकि राहु छठे भाव में जाकर बहुत महत्वपूर्ण लोगों से आपका संबंध भी बनवाएंगे, और राजनीति या फिर सत्ता के लोगों से आपका संबंध बनाकर आपके कार्य भी कराएंगे। या फिर यदि आपकी कुंडली में अच्छा दशा चल रहा है तो आप स्वयं राजनीति या फिर सत्ता के अधीनस्थ लोगों के समीप जाकर आप उसमें शामिल हो सकते हैं, आपके पास पद प्रतिष्ठा का भी योग बनेगा। एक चीज़ यह भी है कि जो व्यक्ति विवाह वगैरह के लिए या फिर प्रेम वगैरह के लिए परेशान है, तो वर्ष प्रारंभ में मई तक आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है। अगर कुंडली में दशा चल रहा है, विवाह की बात चल रही है, तो आप इसे फाइनलाइज कर सकते हैं। और राहु जब छठे भाव में बैठे हुए हैं तो आपके अंदर शारीरिक स्फूर्ति और एक जो जोश होता है वो आपके अंदर रहेगा, क्योंकि ये उपचय भाव है, और उपचय भाव मतलब राहु मजबूत होना। हालांकि शनि महाराज पूरे वर्ष तक आपके पंचम भाव में ही रहेंगे, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सावधानी बरतना है। जो आपको प्रेम संबंध यदि आप बनाने जा रहे हैं तो ये ज़रूर देखिए कि आप किससे प्रेम संबंध बनाने जा रहे हैं, क्योंकि यदि आप महाभारत पढ़ेंगे, महाभारत की गीता अध्याय जो पढ़ेंगे, तो गीता का सर्वप्रथम जो पहला अध्याय है उसी में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि भगवान यदि हम सभी युद्ध करेंगे, सारे मारे जाएंगे, तो यहाँ पर वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे। कहने का मतलब अपने कुल गोत्र, अपने जो वास्तविक वंश परंपरा है उसको लोग छोड़ देंगे, त्याग देंगे। तो आज की स्थिति वही हो रही है, लोग अपना वंश की परंपरा को छोड़ रहे हैं, त्याग रहे हैं, अपने कुल गोत्र को छोड़ दे रहे हैं, जो कि वर्ण संकरता यानी कि विचारों में जो तारतम्यता होती है, या फिर जो प्रिंसिपल्ड व्यक्ति जो होते हैं ना, पैदा होते थे पहले, आजकल प्रिंसिपल नाम का चीज़ नहीं रह गया है। कहने का मतलब सिद्धांत नहीं है, हम इस सिद्धांत पर टिके हैं तो इसी पे कार्य करेंगे, ऐसा नहीं है। लोग अपने फ़ायदे के लिए तुरंत पलट जा रहे हैं। इसका एक कारण यह भी है कि धीरे धीरे समाज में वर्ण संकरता बढ़ती जा रही है। तो आपको यहाँ पर शनि महाराज जो पंचम में बैठे हैं, तो वहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना होगा। ध्यान ये रखना होगा कि आपको जो संबंध बनाने वाले हैं, आप जो संबंध किसी से बनाएंगे, रिलेशन बनाएंगे, प्रेम संबंध किसी से बनाएंगे और उसको बाद में विवाह में परिणत करने का सोच रहे हैं, तो वो ऐसे कुल खानदान या फिर ऐसी कन्या या फिर ऐसे वर से अपना संबंध बनाइए जो आपके कुल खानदान के योग्य हो, आपकी वंश परंपरा के अनुकूल हो। क्योंकि एक बात समझिए, जो आप पिंडदान देते हैं या फिर श्राद्ध तर्पण करते हैं, तो पिंडदान या फिर श्राद्ध तर्पण उसी का स्वीकार होता है जो वंश परंपरा के अनुकूल होता है। यदि आप गैर जातियों में, विधर्मी जातियों में, जैसे आजकल लोग मुस्लिमों से या फिर क्रिश्चियन से भी विवाह कर लेते हैं, तो फिर याद रखिए आपके पूर्वज भटकेंगे। और ये भी समझ लीजिए कि वो अगर ये भटक रहे हैं, उनको शांति नहीं मिल रही है, तो आपका भी तो वंश परंपरा दूषित हो गया और आप भी भटकेंगे। आपको तर्पण वगैरह का कोई फल नहीं प्राप्त होगा। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शनि महाराज पंचम में बैठकर या फिर सप्तम में बैठकर दूसरी जातियों में, या फिर जो विधर्मी जातियाँ जिसे हम कहते हैं, क्रिश्चियन या फिर मुसलमान, या मतलब जो हमारे वंश परंपरा के अनुकूल नहीं हैं, जो गोत्र के अनुकूल नहीं हैं, उसमें हमारा रिलेशन करा देते हैं। तो आदमी पछताने के सिवा बाद में कुछ नहीं बचता है। क्योंकि स्टार्टिंग में जोश में, जुनून में तो आदमी कुछ भी कर गुजरता है, कहता है मेरा डिसीजन सही है, लेकिन धीरे धीरे आपको पूरा आभास होगा कि आपने बहुत गलत निर्णय ले लिया था। तो आपको बाद में पश्चाताप हो, बाद में आभास हो गलत निर्णय लिया था, इसलिए उसके पहले आप चेतिए, बिकॉज प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सावधानी बरतना है क्योंकि शनि महाराज पंचम में बैठे हैं। अपना यदि आप विवाहित हैं, आपके संतान हैं, तो वहाँ थोड़ा उनके संतान का स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि पंचम में शनि महाराज बैठे हैं तो उनके अच्छे के लिए करेंगे। लेकिन ऐसा है कि शनि महाराज जो है ना, पहले थोड़ा परीक्षा लेते हैं और उसमें आपको पास होना होता है। तो फिर संतान का ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा कड़ाई ना कीजिए उस पर, बस निगरानी रखिए और सही मार्ग बताने का चेष्टा कीजिए, प्रयास कीजिए। शनि महाराज उसे खुद ब खुद सिखा देंगे। और अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने रिलेशन के स्वास्थ्य के लिए और अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए कम से कम आपको जून से लेकर सितंबर तक
काफ़ी सावधानी बरतना है। उस अवधि में शनि महाराज वक्री अवस्था में रहने वाले हैं। तो यदि हम तुला राशि के गोचर की बात करें 2024 में, तो वर्ष के प्रारंभ में, मतलब प्रारंभ के जो 4 से 5 महीने हैं उसमें आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है, बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। हालांकि वर्ष का जो 4-5 महीने के बाद जो अंतिम जो हाफ होगा ना आपका, वो थोड़ा परेशानी भरा रहेगा। आपको थोड़ा संघर्ष करने की स्थिति बन जाएगी, तो वहाँ पर थोड़ा सावधानी बरतिए और अपना जो मार्ग है वो सात्विक रखिए, शुद्ध रखिए, जितना रख सकते हैं आप, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो सात्विक शुद्ध नहीं रह सकते हैं इस ज़माने में, थोड़ा कलयुग आ गया है। लेकिन फिर भी अपने से प्रयास कीजिए, जितना रह सकते हैं सत्य आचरण कीजिए, जीवन आपका सुगम रहेगा। तो तुला राशि वाले, आप उपाय के तौर पर ये कीजिए कि किसी भी कन्या को या फिर माता को, बुआ को, बहन को साड़ी वगैरह दान जो है वो ज़रूर किया कीजिए। उनके ज़रूरत की चीज़ें उनको ज़रूर मुहैया कराइए। आपके घर यदि गाय है तो सफ़ेद गाय की ज़रूर पूजा आराधना कीजिए, उनकी सेवा शुश्रूषा कीजिए, चारा खिलाइए। और जो भी व्यक्ति आँख से पीड़ित होते हैं ना, या फिर उनको दिखता नहीं है, या फिर आँख से कहीं पीड़ित है, एक आँख से पीड़ित हैं, उनका यदि आप कोई सेवा कर सकें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि शुक्र जो है वो एक आँख से पीड़ित हैं। तो जो भी व्यक्ति आँख से पीड़ित होता है उसकी सेवा यदि आप कर दें तो यहाँ पर शुक्र का उपाय बहुत अच्छा हो जाता है। तो मिलेंगे हम वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में अगला वीडियो लेकर, और जो वास्तु के कुछ और टिप्स लेकर। तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कुछ त्रुटि हो, कुछ गलती हो तो क्षमा जरूर कीजिए। और आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न, अपना सुझाव लिख सकते हैं। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।